नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। बुलडोजर एक्शन जो कि इस वक्त काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। कोई भी अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में कोई भी क्राइम होता है तो सबसे पहले उस पर बुलडोजर एक्शन लिया जाता है और इसकी ये नीति जो है अदर स्टेट में भी अपनाई जा रही है। और कई लोग जो है इस एक्शन के खिलाफ भी, क्योंकि लोगों का कहना है कि बुलडोजर एक्शन के चलते जो है इंडिया में जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है। और ऐसे में लगातार जो कई लोग हैं नाराज हो रहे हैं, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि बुलडोजर एक्शन के चलते जो है जिनका कोई कसूर नहीं होता, क्राइम कोई और करता है लेकिन परिवार वालों को झेलना पड़ता है। तो ऐसे में इसी मुद्दे को लेकर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नईम खान, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं शुक्रगुजार हूँ पंजाब केसरी टीवी का और आपका कि आपने इस मुद्दे पर मुझे इनवाइट किया और आपने मेरा इंटरव्यू कर लिया। ये जो मुद्दा आज हमारे मुल्क के लिए बड़ा सेंसिटिव बनता जा रहा है, जहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर जो भारत की खूबसूरती है वो ये है कि हम एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और डेमोक्रेसी ही हमारी पावर है। तो डेमोक्रेसी को अगर हमने मेंटेन रखना है, कायम रखना है, तो उसके लिए हमें जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अभी जो सिचुएशन आज के वक्त में बनी हुई है, मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं ये सिचुएशन के पीछे जो सरकारें हैं वो उन लोगों को प्रमोट कर रही हैं जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने के लिए बिल्कुल उतावले हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो देश की फाउंडेशन जो है वो कमज़ोर होगी और देश का संविधान कमज़ोर होगा। इसी के लिए हम जो है कल एक हम सेव द कॉन्स्टिट्यूशन मिशन के तहत एक हमने एक और कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज़ की है। रेड क्रॉस भवन जालंधर में, वो कल 10:30 बजे स्टार्ट होगी और उसमें हमारे चीफ गेस्ट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर एडवोकेट्स हैं, मिस्टर महमूद प्राचा साहब और शरफुद्दीन साहब। वो लोगों को एड्रेस करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो हम किस तरीके से ले सकते हैं, सरकारों के सामने डिमांड कर सकते हैं और कहाँ-कहाँ सरकारें हमारे जो राइट्स हैं उनको जो है वो दबाने की कोशिश करती हैं, उनको ख़त्म करने की बात करती हैं। जो रही बात बुलडोज़र कार्रवाई की, देखिए देश जो है वो रूल ऑफ लॉ से चलेगा, बुलडोज़र से नहीं चलेगा। और बड़ी मैं कहता हूँ कि ये एक बड़ी बुरी बात है किसी देश के किसी स्टेट के मुखिया के लिए। वो लोगों को एक तरह से प्रोवोक करते हैं, लोगों को उकसाते हैं कि ठोक देने की नीति, जो उनकी ठोक देने की नीति, ठोक देने की नीति भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया में जहाँ भी देख लीजिए, जिस मुल्क के अंदर ठोक देने की नीति को अपनाया है वो मुल्क ख़त्म हो गया है। तो हम भारत को बचाने के मिशन पे काम कर रहे हैं, भारत के संविधान को बचाने के मिशन पे काम कर रहे हैं और ठोक देने की जो नीति है उसके खिलाफ लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। जी। जैसे कि आपने बताया कि आपने कहा कि आपकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें आपके बुलडोज़र का मुद्दा होगा। ऐसे में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा की, जहाँ पर जो है मस्जिद का सर्वे करने के लिए जाते हैं लेकिन उन पे जो है हमला कर दिया जाता है। ऐसे में वहाँ के जो मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उन पर जो है बुलडोज़र एक्शन लिया जाएगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और लगातार कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग कैसे चलती है मुझे पता है। अगर कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर दिया है कोई सर्वे का, या सर्वे कमिश्नर जा रहा है वहाँ पर सर्वे करने मौके पर, तो कोर्ट की तरफ से जो सर्वे कमीशन अपॉइंट किया गया है वो होता है और कुछ पुलिस अधिकारी होती हैं। उसके साथ में किसी पर्टिकुलर बीजेपी पार्टी के जैसे कार्यकर्ता गए थे या और लोग जो नारेबाजी कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि एक प्री प्लान पहले से ये एक प्लान किया गया था कि वहाँ पर किसी तरीके से माहौल को ख़राब किया जाएगा। अरे कौन सा ऐसा स्टेट है या कौन सा ऐसा लॉ में लिखा है कि जहाँ पर कमीशन सर्वे के लिए जा रहा है वहाँ पर नारेबाजी करके दूसरे धर्म के लोगों को चिढ़ाया जाएगा। जब चिढ़ाया जाएगा तो देखिए एक्शन का रिएक्शन होता है। मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर जो भी है, जैसा भी है, हिंसा हुई है, हिंसा होनी नहीं चाहिए थी। ये भारत है, भारत में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, हिंसा नहीं होनी चाहिए थी, मगर हिंसा वहाँ पर हुई है। रूल ऑफ लॉ की फिर वही बात आ गई कि रूल ऑफ लॉ से स्टेट चलेगा और ये देश के मुखिया की या स्टेट के मुखिया की जिम्मेवारी बनती है रूल ऑफ लॉ को लागू करवाना। संविधान की जो प्रोविजंस है लगातार उनको ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, लगातार उनका हनन हो रहा है और लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो है वो है नहीं, सेव नहीं है। तो इस सिचुएशन में अब लोग बुलडोज़र कार्रवाई से डरते हैं। लोगों को कोर्ट्स का डर नहीं है, लोगों को पुलिस का डर नहीं है, लोगों को बुलडोज़र कार्रवाई का डर है कि पता है कि यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, कोई सुनवाई होनी नहीं, कोई अपील दलील है नहीं।
लोगों में दहशत क्रिएट करके राज नहीं किया जाता, लोगों के दिलों को जीत कर राज किया जाता है। यही बात समझाने की हम कोशिश लगातार कर रहे हैं, चाहे वो योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों। देश में जहाँ-जहाँ भी सरकारें चल रही हैं, जो लोग ठोक देने की नीति पे काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम प्यार की नीति पे जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि जो है बुलडोज़र एक्शन है, लोगों के अंदर दहशत डाला जाता है। कहीं न कहीं ये भी बात साफ़ है कि लोग जो हैं क्योंकि एक घर बनाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है, इसीलिए लोग डरते हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो है इस पे रोक लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार बुलडोज़र एक्शन हो रहे हैं। देखिए, मैं बताता हूँ आपको राहत इंदौरी साहब का शेर है कि लगेगी आग तो आएँगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ़ मेरा मकान थोड़ी है। देखिए, नफ़रत जो है वो नफ़रत सिर्फ़ देश को तोड़ सकती है, लोगों को हुँ। तोड़ सकती है, जोड़ नहीं सकती। तो सरकारों की ड्यूटी बनती है लोगों को जोड़ा जाए, ना कि तोड़ा जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जब जजमेंट दे दिया कि बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ सबको पनिश किया जाना चाहिए। अगर कोई दोषी है, मैं कहता हूँ कोई भी दोषी है, वहाँ पर धर्म नहीं देखा जाना चाहिए, किसी भी धर्म का हो। उसको रूल ऑफ लॉ के तहत सज़ा मिलनी चाहिए। उसने लॉ ब्रेक किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मगर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। धर्म के चश्मे से अगर जस्टिस दिया जाएगा तो जस्टिस नहीं होगा, वो अन्याय होगा। इस अन्याय के खिलाफ ही हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और इस मिशन के तहत मैं अकेला नहीं हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर कर रहे हैं। और मैं ये नहीं है कि एज़ ए मुस्लिम, एज़ ए नॉन मुस्लिम भी कई एडवोकेट्स हैं जो लगातार इस मिशन को, संविधान को बचाने के लिए लगे हुए हैं। जी। जैसे कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस कल ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं, तो मैं चाहूँगी एक बार हमारे दर्शकों को बताएँ कि आपके मुद्दे क्या-क्या होंगे उसमें? कल नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी होने जा रही है रेड क्रॉस भवन में, कल 10:30 बजे सुबह स्टार्ट हो जाएगी। हुँ। उसके अंदर हमने जो स्पीकर्स हमारे आ रहे हैं, वो इंटेलेक्चुअल स्पीकर्स हैं जो लॉ के ज्ञानी हैं, लॉ को जानते हैं, और वो लोगों में एक अवेयरनेस जो है हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से सारी सिचुएशन जो इंडिया के अंदर बनाई जा रही है, भारत को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, संविधान को ख़त्म करने की जो कोशिश की जा रही है, पर्टिकुलर एक धर्म का नारा देकर, और उसको कहते हो कि हिंदू राष्ट्र के लिए जो मिशन चलाया जा रहा है, ये जो है वो संविधान के खिलाफ है। वो क्योंकि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल में बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है सेकुलरिज्म। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि सेकुलरिज्म जो वर्ड है वो रिमूव नहीं किया जाएगा, वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इसलिए सेकुलर जो है हमारी, वो हमारे ब्लड के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर सेकुलरिज्म है। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लिए हमारे दिलों में मान सम्मान होना चाहिए। हमारे आपसी पीस का जो भाईचारे का जो है, ब्रदरहुड का जो है, वो मैसेज हम कल उस कॉन्फ्रेंस के अंदर देंगे। और हम संविधान को ख़ास तौर पर बचाने के लिए जो लड़ाई है, उन सरकारों के खिलाफ लड़ेंगे, और उसी के तहत लोगों को अवेयर किया जाएगा कि संविधान बचेगा तब ये मुल्क बचेगा, तब लोग हम बचेंगे। ये सरकारें संविधान को ख़त्म करना चाहती हैं, उसके खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करनी है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो उन्होंने सारी जानकारी आपके समक्ष पेश की, जिसमें एडवोकेट नईम खान ने बताया कि कल जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, माफ़ कीजिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ कराने जा रहे हैं, जिसमें उनके कुछ अहम जो है उनके खुद के मुद्दे होंगे। इसमें बुलडोज़र एक्शन से लेकर जो है संभल हिंसा के बारे में भी जो है ख़ास बातचीत होगी।